नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शौरेन, वैस्कुलर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे डायबिटिक फुट, डायबिटिक अल्सर, जो पैरों में जख्म है उनके बारे में। तो ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनके पैर में जख्म हो जाते हैं, उंगलियों में, पंजों पे, और वो किसी भी दवा से या ड्रेसिंग से नहीं भरते हैं। तो उन्होंने क्या करना चाहिए? ये जो बीमारी है इसे आम भाषा में डायबिटिक फुट कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट्स में हो। पेशेंट्स जो हैवी स्मोकिंग करते हैं या फिर पेशेंट्स जो स्मोकिंग के साथ डायबिटीज़ है या सिंपल डायबिटीज़ है जो अनकंट्रोल्ड होती है, इनमें देखे जाते हैं। होता क्या है, जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ है या हैवी स्मोकिंग करते हैं, उनकी पैरों की जो सीधी दौरे की नसें, जिसे हम मेडिकल में आर्टरीज कहते हैं, इनमें धीरे 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 चेंजेस आने लगते हैं और ये आर्टरीज बंद होने लगती हैं। जैसे हार्ट की आर्टरी बंद होती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन की आर्टरी बंद होती है तो ब्रेन अटैक हो जाता है। सिमिलरली जो पैर की आर्टरीज बंद होती हैं तो उसे लेग अटैक कहते हैं, और ये अटैक होने के बाद धीरे धीरे ये जख्म बनने लगते हैं। हमारे पास सारे इकोनॉमिक स्ट्रेटा के पेशेंट्स आते हैं, गांव से भी, शहर से भी, हाई क्लास, लो क्लास, इकोनॉमिकली पेशेंट्स आते हैं और सबके अलग अलग रीज़न होते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब शादी में गया था, जूती काट गई, जख्म हो गया, मैंने ये किया था, ऐसे हो गया। बट उन्हें ये नहीं समझ आता कि पैरों की आर्टरीज बंद है जिसके कारण ये जख्म बन रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके घर में, अड़ोस पड़ोस में, या फिर कहीं फ़ोन पे बात हो और जो आपको बताए कि मेरे पैर में जख्म है, नहीं भर रहा है, तो उसको एटलीस्ट ये आप कहें कि इसको एक पेरिफेरल वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ना कि कार्डियोलॉजिस्ट या थोरैसिक सर्जन, जो बहुत कॉमन मिस्टेक है। हमारे यहाँ आइडिया नहीं होती किसको दिखाना है। तो इसके डायग्नोसिस के बारे में बहुत ही सिंपल है। डॉक्टर को ये करना होता है, पैर की नब्स, जैसे हाथ की नाड़ी होती है वैसे पैर की होती है, उसको हाथ लगाए देखें कि इसकी नब्स आ रही है या नहीं आ रही है। थोड़ा भी डाउट होता है तो इसे एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट या आसपास के रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, जो इसका डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसे रंगीन अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो करके देखें। अगर आर्टरी में फ्लो कम है, उसका एक पैटर्न होता है नॉर्मल, उससे डिविएशन है, इसका मतलब आपकी आर्टरीज में दिक्कत है। ये जख्म आप कुछ भी कर लें, कितनी दवा दे दें, कितनी बार पट्टी कर लें, टेम्पररी भरेगा, दोबारा हो जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते आप अपने पैर को खो देंगे। उसका लेवल पहले आगे से शुरू होता है, एडी चली जाती है, किसी का पैर घुटने के नीचे से कटता है, किसी का ऊपर से। तो अब इसके इलाज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो कुछ बेसिक टेस्ट करवाते हैं आपके, जैसे मैंने बताया आर्टेरियल डॉपलर, एक होता है प्रेशर जिसको EBI कहते हैं। बेसिक टेस्ट है, आपको उसके बारे में डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे वो डॉक्टर, पेरिफेरल वैस्कुलर डॉक्टर, क्या पता कर रहा है कि अगर आपकी आर्टरीज खराब हैं तो वो आपको उसका उपचार बता सकें। उपचार आज के समय में बड़ा ही सिंपल है। पहले बड़े बड़े बाईपास होते थे, चीरे लगते थे, वेन्स, आर्टिफिशियल वेन्स, ग्राफ्ट लगाने की नौबत आती थी, जिसमें हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन, फेलियर रेट होते थे। अब हर बड़े हॉस्पिटल में हाइब्रिड OT होती है अवेलेबल, जहाँ पे अंदर एंजियोग्राफी मशीन होती है। आपकी जो ये नसें बंद है, इसको आधुनिक तकनीक से खोला जाता है, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग जैसे हार्ट में होती है, उसी तरह पैरों में होती है। नीड पड़ने पे हाइब्रिड बाईपास भी किया जाता है, लेकिन उस छोटे से चीरे से हो जाता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें। स्मोकिंग अगर करते हैं तो प्लीज़ बंद कर दें, और जो दवाइयाँ आपके डॉक्टर्स आपको देते हैं उसको समय पर ईमानदारी से लेना है। तो अगर आपको फिर भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कई पेशेंट्स हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये नस आपने खोल दी, कितने दिन चलेगी? मेरा उनका ये कहना है, नसें तो काफ़ी दिन चलती है जो हम खोलते हैं, अगर आप दवा रेगुलर खाएं, स्मोकिंग छोड़ दें, डायबिटीज़ कंट्रोल पे रखें और इसका पालन करें। फिर भी ये डायबिटीज़ फुट के रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हों, आपको नहीं समझ आ रहा हो, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के पैरों की जख्म नहीं भर रहे हो, तो प्लीज़ नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट की लिंक,
व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। हम विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट और आपको सेकंड ओपिनियन देने के लिए हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू।